चलिए, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है सतना से, जहां पर मैहर उचेहरा मार्ग पर एक बड़ा सड़क हादसा हो गया है जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि डीजल टैंकर और बाइक दोनों में भिड़ंत हो गई, जिसके चलते टैंकर में आग लग गई और आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि जल्द ही आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन भिड़ंत इतनी तेज थी कि मौके पर ही तीनों की मौत हो गई। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं सतना से, जहां पर बाइक और डीजल टैंकर में भिड़ंत हो गई और भिड़ंत के बाद टैंकर में आग लग गई। इस पूरे हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं सतना से, जहां पर सतना में बाइक और टैंकर में भीषण टक्कर हो गई और इस टक्कर के चलते 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। भिड़ंत के बाद टैंकर और बाइक दोनों में आग लग गई। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन इसमें तब तक 3 लोगों की जान जा चुकी थी। बड़ी खबर बता रहे हैं हम आपको, जहां पर भिड़ंत के बाद टैंकर और बाइक में आग लग गई और 3 लोगों की मौत हो गई। इतना भीषण हादसा था ये कि मौके पर ही तीनों की मौत हो गई। सतना के मैहर उचेहरा मार्ग पर ये पूरा हादसा हुआ है, जहां पर बाइक और डीजल टैंकर में भिड़ंत हो गई और भिड़ंत के बाद टैंकर में आग लग गई और आग लगने के बाद वहां पर 3 लोगों की मौत हो गई। इतनी जोरदार भिड़ंत थी कि मौके पर ही तीनों की मौत हो गई। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं सतना से, और इस पर अधिक जानकारी के लिए जितेंद्र प्रताप सिंह सतना से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। जितेंद्र, उचेहरा मार्ग पर, जो मैहर उचेहरा मार्ग है, वहां पर एक सड़क हादसा हुआ है जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। पूरा मामला क्या है, पूरा घटनाक्रम क्या है वहां का? जी मैम, मैं आपको बता दूं कि शुक्रवार की दोपहर लगभग 2 बजे ये मैहर निवासी ये मृतक जी जितेंद्र जी मैम जी मैम, ये जो हादसा हुआ है ये कुरवारा मैहर से लगभग 5 किलोमीटर दूर उसी जगह पे हुआ है जहां आज से लगभग 15 दिन या 20 दिन पहले 25 नवंबर को जी एक हादसा हुआ था जिसमें पति पत्नी समेत 4 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें एक पूरा परिवार खत्म हो गया था संडे मोड़ पे। ये जो हादसा हुआ है इसमें मृतक अपने 2 रिश्तेदारों को लिवा कर आ रहा था मैहर। ये जो 3 लोग जो मर चुके हैं, जिनके साथ हादसा हुआ है, जिनकी मृत्यु हुई है, वो कहाँ के रहने वाले थे? क्या एक ही परिवार के थे या कहीं अलग अलग जगह से थे? नहीं, एक तो नागपुर से आया था, है ना। ये मृतक ध्रुव कोल 17 वर्ष, पिता प्रकाश कोल, ये नागपुर का रहने वाला है। ये 11 दिसंबर को यहाँ मैहर आया था अपने परिवार के साथ एक वैवाहिक कार्यक्रम में अपने रिश्तेदार के यहाँ शामिल होने। जी, वैवाहिक कार्यक्रम से ये शामिल होके पथराटा निवासी गणेश कोल के घर गया था। जितेंद्र, 3 लोग बाइक में सवार थे, है ना। और जो मृतक इसमें शामिल है उसकी लगभग 12 दिन पहले शादी हुई थी और ये उसी शादी में मिली हुई बाइक से इनको लिवाकर मैहर की ओर आ रहा था। जी जितेंद्र, लगभग जी बताया जा रहा है कि जो टैंकर था डीजल से भरा हुआ और बाइक दोनों में भिड़ंत हो गई थी, जिसके चलते आग लग गई थी टैंकर में। तो उस पर कब तक काबू पाया गया, कब तक वहां पहुंच गई दमकल की गाड़ियां? जी मैम, जब ये हादसा हुआ है तो इसके बाद चिंगारी, जैसे आग की चिंगारी हादसे में टक्कर से लगी होगी तो टैंकर में अचानक आग लग गई। उसके कारण ग्रामीण भयभीत हो गए। हालांकि हादसे में तुरंत बाइक सवारों की मौत हो गई थी, लेकिन जो कुरवारा गांव के आसपास रोड के किनारे घर बनाए हुए लोग थे तो वो भयभीत हुए। उन्होंने तुरंत प्रशासन को सूचना दी, जिसके बाद लगभग आधे घंटे बाद प्रशासन एक्शन मोड पे आया और मैहर से उचेहरा एसडीएम और मैहर एसडीओपी सहित पुलिस बल और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मैहर से बुलाई गई। तो जल्द ही लगभग आग में काबू पा लिया गया था। जैसा कि अभी आपने बताया जितेंद्र की 25 नवंबर को भी इससे पहले हादसा हुआ था जिसमें एक ही परिवार के 4 लोग खत्म हो गए थे।
तो इस तरह के हादसे एक बार फिर ये हादसा हुआ है, तो क्या प्रशासन इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा है, उस पर कोई ऐसा वो नहीं निकाल रहा है जिससे कि ये जो घटनाएं हैं इन्हें कम की जा सके? जी, मैं आपको बता दूं कि फॉर्मेलिटी की जा रही है। लगभग प्रभारी मंत्री द्वारा कल जो है सड़क से संबंधित अधिकारियों और TBCL कंपनी के अधिकारियों से चर्चा कर ये जो घटना हो रही है तो इनके संबंध में जो है सड़क सुधार के लिए के निर्देश दिए हैं। और सबसे बड़ी जो खामी आ रही है तो ये जो निर्माण कंपनी है या अपन कहें कि लोक निर्माण विभाग या संबंधित विभाग के अधिकारियों या प्राइवेट कंपनी जो भी ठेका लिए है, तो उसने आधा अधूरा काम किया है। पट्टियां नहीं बनवाई रोड के किनारे, जिसके कारण अंधे मोड़ पे ना कोई सांकेतिक चिन्ह बनाए गए उस तरह से, ना डिवाइडर है, जिसके कारण तेज रफ्तार से वाहन आते जाते हैं। अब चूंकि मोड़ है, अंधा मोड़ है, दिखता नहीं है, तो इसके कारण आए दिन हादसे यहाँ एक आम बात बन गई है। प्रशासन इस ओर पहल करने की कोशिश कर रहा है या जिम्मेदारी निभाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पूर्ण रूप से कहना चाहिए कि सजग नहीं है। इतने हादसे होने के बाद भी जिला प्रशासन या राज्य सरकार सजग नहीं है कि इस मोड़ का दूसरा विकल्प बनाया जाए या दूसरा रास्ता इख्तियार किया जाए। जैसा कि अभी आपने बताया कि निर्माण कंपनी ने अधूरा काम छोड़ दिया है, तो कौन सी कंपनी है जो सड़क निर्माण का कार्य कर रही है? किसको दिया गया है इसकी जिम्मेदारी किसको सौंपी गई है? कौन कर रहा है इस कार्य को? जी मैम, मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि 25 नवंबर का जो हादसा हुआ था वो बहुत बड़ा हादसा था। उसमें पति पत्नी समेत उनके 2 बच्चे भी ऑन स्पॉट खत्म हो गए थे। एक बच्चा ले जाते वक्त खत्म हो। इसके बाद सियासी बवाल था वो प्रदेश स्तर पर, राष्ट्र स्तर पर मुख्यमंत्री के संज्ञान में आई थी बात। प्रधानमंत्री ने भी जो है सांत्वना दी थी, मुख्यमंत्री ने, संबंधित मंत्रियों ने, और निर्माण एजेंसी TBCL, ये निर्माण एजेंसी TBCL के ऊपर भी शिकंजा कसा गया था। तो अब क्या वर्तमान में स्थिति बन रही है, वही चीज हो रही है, लेकिन अभी भी निर्माण कंपनी सजग नहीं है। इसके लिए कहीं ना कहीं प्रशासनिक उदासीनता कहें या हाई प्रेशर न बन पाना या साठगांठ कहें कि आज भी वही लापरवाही दोहराई जा रही और लगातार इस सड़क पर हादसे होना आम बात हो गई। ठीक है जितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी। बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे सतना से, जहां पर मैहर उचेहरा मार्ग पर एक बड़ा सड़क हादसा हो गया जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि बाइक और टैंकर में बड़ी भिड़ंत हो गई, जिसके चलते टैंकर में आग लग गई और तीनों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। सतना के मैहर उचेहरा मार्ग का ये पूरा मामला है, जहां पर सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। सड़क और बाइक थी और उसमें और टैंकर में भिड़ंत हो गई, जिसके चलते 3 लोगों की मौत हो गई है। और इस वक्त की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।